करके आए हो बेटा क्वेश्चन? पहले डाउट्स ले लें। सब्जेक्टिव हो गया था, चेक करो अपना। सब्जेक्टिव में कोई डाउट है? सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं डाउट ले लिए थे या नहीं? एनसीईआरटी में से डाउट कोई पेंडिंग हो? एनसीईआरटी हमने कर ली थी डिस्कस क्लास में, रहेगी? पहले एनसीईआरटी देख लो, फिर एनसीईआरटी में देखो कोई भी डाउट है आज एनसीईआरटी? देख लो, नहीं तो कल ले लेते हैं एनसीईआरटी, कोई बात नहीं। आप बताओ। हाँ, अच्छा बुकलेट करके आए हो आज? आज बुकलेट में से ले लो। बुकलेट में से देखो, मल्टीपल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बस आपको लिख लेनी है अगर आप चाहो तो। 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है किसके साथ? KI के साथ। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर भी इनफैक्ट गलत है पीछे। क्या आंसर बने लिखवाया था ना? हाँ, तो क्या तुमने क्या किया आंसर? हाँ, Cu2I2, पीछे आंसर गलत है। 72 ही चेक करो पहले तो। Cu2I2 डी आंसर बनेगा इसका, Cu2I2। ये हमने क्लास में किया था भी। Cu2I2 बन जाता है इसका, लेकिन Cu2I2 डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है। क्या बन जाता था? Cu2I2। तो हमने किया था भी इसमें I नेगेटिव ऐसा है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में, कॉपर 2 को क्या करता है? रिड्यूस करता है कॉपर 1 में, है ना? तो वो वाला क्वेश्चन था ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स है वही चीजें। अच्छा, एक होगा कोई ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ऐसा कुछ है? हाँ, तो ये नेम लिख लो। कुछ सॉल्ट है, ग्रीन विट्रियोल होगा आयरन सल्फेट 7 वाटर, वाइट कहते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट 7 वाटर, ब्लू कहते हैं कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट 5 वाटर। एक्चुअली ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये सॉल्ट ऑफ विट्रियोल हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड काफी थिक लिक्विड होता है, जिसे देखने में ऑयल जैसा लगता है, काफी थिक होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, काफी एक्सटेंसिव है, डेंसिटी काफी ज्यादा है। उस थिकनेस की वजह से इसे ऑयल की तरह देखा, जैसे ऑयल है रिफाइंड वैसा सा दिखता था, जिसकी वजह से इसे कहने लगे ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्योंकि ये उसी के सॉल्ट हैं। फेरस का सॉल्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, है ना? तो उसी के सॉल्ट हैं, तो इनके कॉमन नेम पड़ गए। नेम कलर के बेस पे पड़ गए। कॉपर का तो पढ़ा ही आपने, ब्लू कलर होता है। जिंक का व्हाइट ही आएगा क्योंकि D10 है, तो जिंक के सारे सॉल्ट क्या आएंगे? व्हाइट आएंगे। रह कौन सा गया? ग्रीन याद कर लो, आयरन का। फेरस सल्फेट क्या हो जाता है? ग्रीनिश कलर पे आता है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन ना आपको ऐसे भी मिल जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कलर का क्वेश्चन कैसे बना? ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन है, उसमें कॉपर डाला, वो ब्लू कलर हो गया। नहीं, उल्टा होगा। ब्लू कलर का सोल्यूशन है, उसमें आयरन डाला, ग्रीन हो गया। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट, आयरन डाला तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर बाहर निकल गया। आयरन सल्फेट का कलर क्या है? ग्रीन। तो वो ऐसे आप बता सको। ठीक है, तो 2-3 ऐसे नेम दे दिए जो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा किसी और चैप्टर में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो हम लिख लेंगे, कोई बात। फर्स्ट 5 में से देखो कौन से डाउट्स हैं। टेंथ तक बोल दे, पहले बोल दे।
डाउट बोल 10 7 8 7 8 10 7 8 10 और कोई 15 तक 11 13 14 11 13 एक कोई पीको और दी होगी, जैसे वो लिखना ही आपने याद कर लेना बस, है ना। और कोई 17 25 तक 23 30 तक 27 28 35 तक 32 ऑनलाइन बेटा इसके बिना अगर कोई है तो चैट में लिख दो। 35 तक कोई और 33 35 तक कर रहे हैं पहले 39 40 तक कर लो पहले 29 31 भी है 21 पहले 7th क्वेश्चन देखो, सोडियम क्रोमेट नहीं बनेगा ये, चेक करो क्या आंसर होना चाहिए इसका। बी ऑप्शन, सोडियम क्रोमेट बनता है जिसे येलो क्रोम भी कहते हैं, Na2CrO4, दिस इज आल्सो नोन एज येलो क्रोम, येलो क्रोम भी कहते हैं, ठीक है। और देख लो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, 8th कोई बताना चाहेगा कैसे होगा। 75% गोल्ड 24 100% होता है, तो 75% कितने हो गया लिखो। 100% इज इक्वल टू 24 है, 1% इज इक्वल टू 24/100 है, 75 का कितना होगा 18 आ जाएगा ना। फिर से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर 100% गोल्ड होता तो इसे 24 कैरेट माना जाता है, अगर 1% होगा तो 24/100 मानेंगे, अगर 75% होगा तो इंटू 75। इसे सॉल्व कर लो, कितना कह रहे हो 18 10। आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एस ब्लॉक से तो ज्यादा ही होंगी ना, तो देखो कहीं लिखा है एस ब्लॉक से ज्यादा, आंसर क्या दिया है, ज्यादा होंगी, पी ब्लॉक से कम होंगी। फिर ए आंसर बनेगा, नहीं दोनों बनेंगे, ए एंड बी। और कौन सा है, मोर देन एस ब्लॉक कर लो, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, बी कर लो, बी ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ए में जैसे एल्यूमिनियम आ जाएगा तो एल्यूमिनियम मेटल है, लूज करेगा, थैलियम लूज करेगा, तो उनकी कम भी हो सकती हैं, उसमें हम सारों में नहीं कह सकते भी ज्यादा ही होंगी। एस ब्लॉक हम श्योर हैं, क्योंकि एस ब्लॉक अल्कली मेटल और अल्केलाइन बहुत जल्दी लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लियर है। अब देखो मैग्नीशियम से तो एल्यूमिनियम की कम है, तो फिर तुम एल्यूमिनियम की ज्यादा कैसे ले रहे हो, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक आ गया ना, तो डी से ज्यादा कैसे हो जाएगा, है ना, तो ऐसे कर ले, तो फिर बी ज्यादा ले लेंगे। आगे देखो 10 के बाद 11
सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता ये KMnO4? बताओ कैसे इंडिकेटर होता है सेल्फ इंडिकेटर? KMnO4 पिंक कलर, इसका जो कलर है वायलेट कलर किया हमने, पर्पल, पर्पल या पिंक कलर कहते हैं बेसिक मीडियम में। वैसे कलर क्या हो जाएगा इसका? डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर इज डिस्चार्ज्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ और बनेगा। Mn2 बनेगा तब भी कलर चेंज हो गया, MnO2 बनेगा उसका कलर भी ब्राउन सा होता है। किसी भी कलर में जाए हम ये सीधा लिख देते हैं भी कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, है ना। 13 सी गलत है, विच डिफर बाय 1 यूनिट, है ना। तो क्या लिखा आंसर में? कंपाउंड कंटेनिंग आइंस, ए और सी दोनों कर लें। थर्टीन का आंसर दिया हुआ है हमें, ACD दिया हुआ है। A एंड D दो आएंगे। ए है कंपाउंड कंटेनिंग आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड है, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन +2 है, 3 गलत दिया हुआ है। दे शो वेरिएबल विच डिफर बाय 2 गलत है। दे इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो A एंड D दो सही आएंगे, है ना। C काट दो। आगे देखो, नेक्स्ट बताओ 14 सहजीत कैसे होगा? बी, ऑस्मियम का लिखा हमने OSO4, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड 8 आ गया, है ना। तो ऑस्मियम का होगा, चेंज करते जाओ, आंसर बी आएगा, ठीक है। आगे देखो 17, नाइट्रिक एसिड वाला था ना, HNO3 वाला। HNO3 से एक मेटल्स के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिससे वो पैसिव बन जाते हैं। एल्यूमिनियम है मेन, तो एल्यूमिनियम यूज होता है काम के लिए, आयरन है ना। तो नाइट्रिक एसिड वाला टॉपिक आएगा, इसमें कहीं लिखा है नाइट्रिक एसिड वाला? बी ऑप्शन सही दिया हुआ इसका। तो गलत पे टिक करे बैठा है, पहले टिक ना किया करना इस पे। आगे देखो 13 के बाद 14 इज हो गया, 17 हो गया, 17, 21 याद ही करना है। मोलिब्डेनम दिया है एक्सरे में, क्या बेटा? मोलिब्डेनम सिंथेटिक है, बाकी के 3 चेक करना बेटा, बाकी के 3 सिंथेटिक है। PM प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव था, ये F ब्लॉक है ना, 4F का आ गया। टेक्नीशियम भी इसमें मैन मेड है, तो ये कौन सा होगा? टेंटेलम, ये भी उसमें F ब्लॉक में या नीचे वाले में आ गया, 4th में। मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वैसे देखो ऐसे याद करो तुम, वैसे टंगस्टन पढ़ा है आपने? कैथोड रेज स्ट्राइक विद हार्ड मेटल्स टू प्रोड्यूस एक्सरेज, उसमें ज्यादातर टंगस्टन यूज होता था। तो एक क्रोमियम फैमिली का आ गया टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। और कौन सा है? 21 के बाद 23rd, ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी चाहे तुम याद करना है याद कर लो। पीछे क्या दिया आंसर? NO2। ये पूरा नाइट्रिक एसिड में ना हमें पूरा टॉपिक आएगा कि किसके साथ NO2 बनता है, किसके नाइट्रोजन, पीछे P ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्रैम कर लो, ऐसे कर लो, NO2 है
लेकिन ये से आपको कॉन्सेप्ट से याद करवा देंगे, बाद में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखना 27 रस्टिंग वाला। अच्छा, ये तो याद ही करना, इनवर है, एलॉय है, ये इसमें लिखा था कहीं मीटर स्केल के लिए, देखना बुकलेट में लिखा है या नहीं। इनवर लिखा हुआ है बेटा, बुकलेट में पेज नंबर बताना इनको, पेज नंबर 9 पे चेक करो। एलॉयज मैंने कहा था, यहां से एक बार रीड कर लेनी है। जर्मन सिल्वर नोट, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली सारी, ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, एलनिको। एलनिको किसमें यूज होता है, मैग्नेट में, लिख लो एलनिको मैग्नेट में यूज होगा। स्टील्स के एलॉय इंपॉर्टेंट है, वनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील, निकल स्टील, अलग अलग कलर के स्टील हैं। स्टेनलेस पे तुम टिक करो, मेन घरों में जो यूज होता है हमें आएगा, यूटेंसिल्स में जो यूज होती है वो कौन सी है, स्टेनलेस स्टील, एंड दैट इज क्रोमियम एंड निकल, उसमें एक्स्ट्रा होता है। स्टील में कार्बन और वो तो आयरन तो होगा ही होगा, क्रोमियम एंड निकल एक्स्ट्रा होता है जो घरों में यूज होते हैं, बर्तनों में, तो ये अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इनवर, इनवर भी एक तरह का स्टील है, लेकिन इसमें साथ में 36% क्या है, निकल है, ये मीटर स्केल में यूज होता है। आगे देख लो, डुरेलियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, डुरेलियम, मेन मेनू ऊपर वाली 4-5, और एक स्टेनलेस स्टील, इनवर, ये जरूर याद कर लो, ठीक है। आगे देखो, फिजिक्स में है, क्या था उसका यूज, क्लॉक्स में जो पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं उनमें होता है डेल्टा एल है, वो कम होता है इसका, तुम नहीं पढ़ते फिजिक्स? ये मीटर स्केल वाला वही वाला इनवर। आगे देखो भी 28, इसका सिलेक्शन होगा, आज लिखवा लो मेरे से, और बहुत अच्छा रैंक लेगा ये, गुड, अप्रिशिएट कर रहा हूं तुझे, निराश क्यों हो रहा है। 28, अगर तुम ये रिलेट करने लगे ना, ये वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था, बस मान लो तुम ट्रैक पे जा रहे हो सही, फिजिक्स में भी कोई चीज याद आ रही है, क्योंकि क्या होगा बेटा, 3 घंटे का पेपर होगा, बीच में केमिस्ट्री है, बीच में फिजिक्स है, बीच में बायो। जब तुम्हारा माइंड घूमने लग गया, यहाँ क्लोरोफिल, जैसे गुप्ता सर पढ़ाते हैं कि बीच में मैग्नीशियम होता है, ऐसे पढ़ाते हैं वो, मैग्नीशियम होगा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम नहीं होगा तो नहीं करेगा ना, तो वो यहाँ भी पढ़ा हमने कोऑर्डिनेशन में, बायो के साथ रिलेट हो गया, अभी हमने पढ़ा था। फिर बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट किया, आपको बायो में रिलेट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लिखे रहते थे, समझ नहीं आते थे क्या है, डेक्स्ट्रो लीवो, यहाँ में पूरा पता चलेगा, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कैसे हैं, एनेंशियोमर्स, है ना। मान लो फिर हम सिलेक्शन के बहुत क्लोज हो जाते हैं। चलो आगे देखो, 28 पढ़ रहे हैं, कौन सा मेटल है जो इफेक्ट नहीं होता इनमें से, कोई मेटल लग रहा है जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, फिर गोल्ड आना चाहिए इसका, लिख लो बेटा, 2 आंसर बनेंगे फिर। टोनिंग, अच्छा टोनिंग लिख दिया, गोल्ड प्लेटिंग के लिए, गोल्ड की लाइनिंग करने के लिए यूज होता है, टोनिंग के लिए यूज होता है, इस वजह से गोल्ड आ गया। अदरवाइज गोल्ड एंड प्लाटिनम 2 हैं, सिल्वर नहीं है। गोल्ड एंड प्लाटिनम ओनली डिजोल्व इन एक्वा रेजिया, क्या होता है बेटा एक्वा रेजिया, 1:3, 3 इससे कौन सा होता है इसमें, HCl, HNO, 1:3 होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, कोई नहीं आगे आ जाएगा, हमें पी ब्लॉक एक छोड़ा हुआ है ना, उसे कहते हैं एक्वा रेजिया। गोल्ड और प्लाटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है, इतना
ज्यादा डेंजरस बन जाता है दोनों का मिक्सचर, कि गोल्ड और प्लाटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। इट आल्सो डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लाटिनम, इन्हें भी डिसॉल्व कर लेगा, अदरवाइज ये नोबल मेटल्स माने जाते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, आगे 28 के बाद 29, ये आपको लिखवाया था भी KMnO4 में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो, HCl ना करो। क्यों? क्योंकि HCl की ऑक्सीडेशन करवा देता है क्लोरीन में, और क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर है ना, क्लोरीन का कलर कौन सा है? ग्रीनिश येलो। ठीक है, नेक्स्ट 31, electron which take part in order to exhibit variable oxidation state by transition metals are N-1d but not Np। चेक करो फिर क्या आंसर आएगा। NS होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं एंड N-1d करते हैं। तो 31 का क्या आंसर है? बी या सी में से हमें बी दिया हुआ है, चेक करो बी लें या सी लें, थोड़ा सोचो इसके बारे में। बी ले लें, बताओ क्या रीजन? फिक्स्ड है +2, वेरिएबल अगर होगा तो किस वजह से होगा? डी की वजह से। एस वाले अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो सिर्फ +2 आएगा। वेरिएबल कब स्टार्ट होगा? जब डी वाले, क्योंकि किसी में D5 है, उसमें 1 भी यूज हो गया, 2 भी यूज हो गया, 3 भी, तो एक ही मेटल अलग अलग करता है ना। एस वाला ऐसे नहीं कर सकता कि किसी पास 2 है और वो 1 यूज कर ले, एस ऐसे कर सकता है? 2 है तो 2 ही यूज करेगा 4s, अगर 4s 1 है तो 1 यूज करेगा, है ना। ये नहीं कर सकता कि उसके पास ऐसे ऑप्शन है कि चलो 2 है इसमें 1 यूज कर लें 1 ना करें। डी में ये ऑप्शन है, तो फिर इसलिए आंसर क्या आएगा? बेटर बी, N-1, जो वेरिएबल वर्ड है उसे अंडरलाइन कर लो और आंसर हम बी करेंगे। ठीक है, 31 के बाद 32, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग 4 सॉल्ट आर प्लेस्ड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, कॉपर सिल्वर के साथ तो रिएक्शन कर जाएगा ना, वैसे नहीं करेगा। 23 है ये, जो 27 है, 32। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सिल्वर, तो इसकी रिडक्शन और कॉपर की ऑक्सीडेशन। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन, तो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करते हैं भी कॉपर से नीचे सिल्वर है या गोल्ड है या फिर मरकरी है। तो ये 3 मेटल्स ही हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है। जिनका कॉपर से ज्यादा रिडक्शन है सिर्फ वही कॉपर को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, और तो करवा नहीं सकते। इसका मतलब अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको या तो सिल्वर चाहिए या गोल्ड चाहिए या मरकरी चाहिए, और कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, हम ऐसे सोचेंगे इसमें से कौन सा मेटल है जो कॉपर की ऑक्सीडेशन करवा देगा, तो सिल्वर, एक ही दिया हुआ हो जाएगा। तो हमें सोचना है भी कलर आने के लिए कॉपर की ऑक्सीडेशन चाहिए, इसका कलर ब्लू आता है। अच्छा एक चीज और लिख लो, कॉपर के साथ जो ब्लू कलर है वो इसका एक्वस सोल्यूशन बनता है, जिसकी वजह से कलर आता है ब्लू। अगर इसमें हम अमोनिया डाल दें तो और रॉयल ब्लू कलर आ जाता है, फिर कंफर्म हो जाता है भी कॉपर ही है। तो कंफर्मेशन के लिए रॉयल ब्लू कलर आता है। अगर इसमें से क्या पास कर दें? अमोनिया, तो इसे ऐसे भी आपको कंफ्यूज करके दे सकता है भी पहले थोड़ा लाइट ब्लू आया, अमोनिया डालने से रॉयल ब्लू आ गया, तो कंफर्म है कि कॉपर की बात चल रही। ठीक है, 33 आपने याद करना है, पीको कोर जो भी दिया हुआ है। कॉपर और आयरन का सल्फाइड दिए हुए हैं, मिक्स्ड है ना, इसे पीको कोर कहा जाता है। नेक्स्ट इज 33 के बाद कौन सा लिखा था ये? 39 है बेटा, किसी का डाउट? 36 चेक करो। प्रोमीथियम क्या मैन मेड है, सिंथेटिक है? बताओ भी। प्रोमीथियम मैन मेड है, इट इज रेडियो एक्टिव एंड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मींस। रेडियो एक्टिव तो हमने पढ़ा ही, एक नई चीज ऐड हो गई। प्रोमीथियम मैन मेड भी है और रेडियो एक्टिव भी है।
ए नहीं, नेचुरल भी है रेडियो एक्टिव तो बेटा, मैन मेड होना कोई कंडीशन नहीं है ना रेडियो एक्टिविटी के लिए। नेचुरल भी तो है जो हमारे पास रेडियो एक्टिव है, रेडियम है रेडियो एक्टिव है ना, यूरेनियम है नेचुरल है। तो रेडियो एक्टिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि मैन मेड ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो 34 पढ़ोगे। चार्ज ट्रांसफर की वजह से सही दिया हुआ है पहला तो, सेकेंड बी ठीक है यार। नो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब डी ट्रांजिशन नहीं हो रही है ना। कलर कहां से आ रहा है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा है, तो इसे हम रिलेट नहीं ना कर सकते, वो अलग कंडीशन हो गई। आपसे अलग क्वेश्चन पूछा जाए भी कलर क्यों डी ट्रांजिशन की वजह से कलर क्यों नहीं आ रहा, तो आप कहोगे इसमें डी जीरो है। कलर आ कहां से रहा है, चार्ज ट्रांसफर। मुझे नहीं लगता कि दोनों में आपस में स्टेटमेंट में रिलेशन बनता है कोई, है ना, तो बी बेटर है। आगे बता दो 40 तक बोल दो, कोई डाउट है तो 45 तक। ऑनलाइन वाले बेटा चैट में लिख दो इनके बिना कोई डाउट रह गया तो। 45 तक, 50 तक, 60, 52, 70, 61, 75, 71, 72, 75। और कोई देखना इनमें से कोई है तो। सेवेंटी टू लिख लिया। आगे देखो 80 तक कोई, 78, 79, 76, 69, 69। और कोई चेक करो 80 तक, 80, 85 तक, 85, 85, 90 तक, 87, 88, 90। आगे हैं बेटा, कहाँ तक है ये, 100 तक। 90 के बाद 99, 100। और कोई 90 में 94, 96। और कोई 93। और कोई 72 तो मैंने चेंज करवा ही दिया आपको। 52 क्या होना चाहिए बता दो, सी आना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल। येलो से क्या हो जाता है, ऑरेंज डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में होता है ना। 52 का आंसर चेंज है सी। 61 क्वाइनेज मेटल्स वेरिएबल, क्योंकि क्वाइनेज मेटल किसे कह रहे हो आप, कॉपर, सिल्वर। कॉपर 1 और 2, 2 दिखाता है ना, क्यूप्रस भी बनता है, क्यूप्रिक भी बनता है। आगे ट्रांजिशन मेटल्स अगर कोई हैं तो मान के चलो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लगेगा वेरिएबल कोवैलेंसीज, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी। सिर्फ ये 3 छोड़ के बाकी सारे आप लिखोगे वेरिएबल कोवैलेंसीज कैन शो। ठीक है, आगे देखो 63। हाँ, ये मैलेकाइट ग्रीन इसका और है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रो, डी है ना, इसे मैलेकाइट ग्रीन भी कहा जाता है।
इसका नाम ही मैलेकाइट ग्रीन रखा हुआ है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर का क्रोजन है, क्रोजन ऑफ कॉपर। हाँ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। ये कॉपर कहीं पुराना घर पे कहीं पड़ा हो, उसके ऊपर देखोगे आप ग्रीनिश सा कलर आ जाता है, ग्रीनिश लेयर ज्यादा। कॉपर वायर्स पड़ी हैं पुरानी कहीं, है ना, कॉपर के कोई बर्तन पड़े हैं पुराने, कोई कॉपर के हम वास ले आते थे पुराने डेकोरेशन के लिए पीसेस, वो पड़े पड़े ग्रीन से कलर के हो गए, वो रस्टिंग है। जैसे रस्ट में आयरन के ऊपर ब्राउन कलर हो गया, कॉपर के ऊपर क्या होता है, ग्रीन। तो वो क्यों होता है ग्रीन, इस वजह से होता है। ये मैंने शायद वहां भी लिखवाया होगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्रोजन में। सिल्वर की जो ज्वेलरी आपकी ब्लैक हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड, तो एजीएस की वजह से। लेड ब्लैक हो जाता है पीवीएस की वजह से। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ हर एक मेटल एयर के कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे एजीएस बनता है, पीवीएस बनता है, ब्लैक बनते हैं। कॉपर इस वजह से क्या बनता है, ग्रीन। एल्यूमिनियम कलर वही रहता है वाइट, लेकिन टार्निश हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, उसके ऊपर आगे कुछ नहीं जमता, है ना। तो लिखे हुए हैं हमने वहां भी। आगे देखो 63 के बाद 65, कॉपर की रिफाइनिंग में ये एनोड मड नहीं बनते थे बेटा, आंसर चेंज है, लिख लो एनोड मड बनेंगे ये। तो 65 का आंसर हम ऐसे लेते थे भी, अगर कॉपर की रिफाइनिंग चल रही है तो प्योर कॉपर को लेते हैं कैथोड, इसे लेते हैं एनोड, बीच में सोल्यूशन लेते हैं कॉपर का कोई साइनाइड कॉम्प्लेक्स लेते हैं ज्यादातर, है ना। कॉम्प्लेक्स लेते थे, याद है, ताकि जो एक जैसी डिपोजिशन हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। इसमें कॉपर से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा भी है, ई रिडक्शन ज्यादा है जिन मेटल का, वो तो रह जाते हैं एनोड पे, एनोड मड बनाते हैं। जो कॉपर से पीछे हैं मेटल्स, जिनका रिडक्शन कम है, वो सोल्यूशन में आया। क्योंकि एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होनी है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होएगी, तो इनकी नहीं होएगी, क्योंकि इनका रिडक्शन क्या है, ज्यादा है। लेकिन हाँ, जिनका कॉपर से भी पहले ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिनका रिडक्शन कम है, उन्हें तो आप रोक नहीं ना सकते। कोई आयरन वगैरह हुआ तो वो कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। तो ये हमने एक ऐसे लॉजिक बनाया था, जिस मेटल का भी आपने प्योरिफिकेशन करवाना है, आपको देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मेटल से ज्यादा रिडक्शन वाली एनोड मड पे रहती हैं, कम वाली कहाँ आती हैं, सोल्यूशन में। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, आपको मेटलर्जी में फिर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो याद कर लो। किसी भी मेटल का आप इलेक्ट्रोलिटिक ये करवाते हो, प्योरिफिकेशन रिफाइनिंग, उसमें मेटल से ज्यादा पोटेंशियल और कम पोटेंशियल दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ज्यादा वाली तो वहीं रह जाएंगी एनोड पे, क्योंकि उनका रिडक्शन ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी। हाँ, जिनका रिडक्शन कम है, इट मींस उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखना है। फिर चाहे कॉपर की आ जाए, कल को सिल्वर की आ जाए रिफाइनिंग, किसी की भी आ जाए, ऐसे याद रखना है लॉजिक्स। ठीक है, आगे कर रहे हैं। 65 के बाद 69 है। इज ऑक्साइड, याद करना है। कहीं टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट याद है, वहां पढ़ा था हमने। तो वहां पढ़ा था भी, एक रेड कलर के पैसेट आते हैं फेलिंग और बेनेडिक्ट में। किसी को याद है फेलिंग सोल्यूशन कौन सा था, कॉपर सल्फेट का था ना, इट मींस कॉपर 2 पॉजिटिव का था। तो देखो फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता था, एल्डिहाइड डालते हैं, कॉपर सल्फेट का 2 पॉजिटिव है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है खुद, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है कॉपर 1। इससे हम सीधा लिख लेते थे भी, है तो मोनिकल सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, लेकिन हमने सिंपल रिएक्शन करके लिखा था कि Cu2O +2 से क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन थे, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। फेलिंग होता है कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, इसमें डालते हैं रोशिली सॉल्ट। किसमें डाला जाता है, पहले में रोशिली सॉल्ट,
सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो टार्ट्रिक एसिड में होता है। इसमें डालते हैं सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, है ना। तो वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज होते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्स भी समझ आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, इसका कम स्टेबल है। ये तो ऐसा था कि टाइम पे ही बनाना पड़ता था, याद है, फैलिंग और फैलिंग बी मिला के। फिर हमने इसके ऊपर इंप्रूवमेंट की कि आज बना के रख देते हैं, महीना 2 महीने 4 महीने खराब नहीं होता। अब ये कोऑर्डिनेशन में आ गया कि आपको कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉपर के साथ। ए ऑप्शन होगा सिंपल कोई अमोनिया वगैरह, सेकंड होगा टार्ट्रेट, थर्ड होगा सिट्रेट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाता है? सिट्रेट। तो ये वहां ऑर्गेनिक से रिलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ कॉपर, ये इस वजह से रेड कलर आता था। एक अल्काइन का टेस्ट था कॉपर के साथ, उसे हम फैलिंग नहीं कहते थे क्योंकि वो क्यूप्रस के साथ है। अगर अल्काइन का टेस्ट है वो ये होता था कि इस पे एक एच लगा हो, क्यूप्रस कोई क्लोराइड हो, ये कॉपर इसके साथ एच निकल के लगे आता है, इससे रेड प्रेसेट आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री अलग अलग है, इसीलिए इसे मैं वहां पे फैलिंग टेस्ट नहीं किया। टोलन टेस्ट तो सेम ले लेते थे आप, दोनों में सिल्वर लगे आता था तो व्हाइट प्रेसेट आते थे, याद है अल्काइन में। ये अल्काइन के साथ कॉपर लगता है, यहाँ कॉपर 1 पॉजिटिव रिएक्टेंट में होना चाहिए, भी याद रखो। यहाँ रिएक्टेंट में 2 होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? 1। तो ये फैलिंग टेस्ट नहीं है, ये अलग है। तो अल्काइन का, टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है, एक सिल्वर टेस्ट था याद है, एक कॉपर टेस्ट था। सिल्वर के साथ व्हाइट पीपीटी आते थे, एच हट के सिल्वर लगता था, इसमें रेड आता था, ठीक है। तो वहां से रिलेट करना है, अब आपको याद रह जाएगा ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, है ना। चेक करना क्या क्वेश्चन था ये, 69। आगे देखो, नोट कर लो इसे। 71 एंड 72। 71 किसी ने कर रखा है? बताओ क्या आंसर आएगा 71 का। हाँ, ये निकाल लो भी, लॉस और गेन से कॉपर कितना बनेगा। तो क्योंकि सल्फर का तो ऑक्सीडेशन है, तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन से फिर 2 से 1 तो एटलीस्ट बनना ही चाहिए, और 1 किस में है? एक में ही है। तो 71 आप लॉजिक से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन दिखानी है, और अगर रिडक्शन होगी तो कॉपर 1 पॉजिटिव ही बनेगा, जिसकी वजह से सी आंसर है, और कोई 1 पॉजिटिव है ही नहीं है, बी, है ना, क्यूप्रस। तो हम ऐसे देख लेंगे भी, रिएक्शन में सल्फर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कॉपर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। और रिडक्शन होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए मतलब। तो बाकी तीनों में कॉपर 2 पॉजिटिव है, पढ़ के देख लो। सिर्फ एक ही है जिसमें कॉपर 2 नहीं है, कितना है? कॉपर 1 है, ठीक है। आगे देखो, 72 में आपको बता दिया भी के आई था। 72 में पहले तो कॉपर आयोडाइड ही बनेगा, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा क्यूप्रस आयोडाइड में और आयोडीन में। हमने पढ़ा था कॉपर 2 पॉजिटिव और आई नेगेटिव स्टेबल नहीं है। मैंने आपको स्पेशल लिखवाई भी थी लाइन, ये कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन के आया हुआ प्रीवियस ईयर। आई नेगेटिव की वजह से है, जब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन रही थी भी कॉपर 2 पॉजिटिव तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन तुम इसे डिस्प्रोपोर्शनेट करे जा रहे हो। तब मैंने आपको बताया था भी आई नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस वजह से कॉपर 2 से कॉपर 1 बना है। मोर स्टेबल से क्या बना है? लेस स्टेबल। तो हमने स्पेशली लिखा था, हो जाएगा। अब कॉपर 1 पॉजिटिव बनेगा, तो कॉपर 1 पॉजिटिव और आई नेगेटिव, इसे कई बार ऐसे लिखा जाता है क्यूप्रस आयोडाइड, CuI की जगह क्या लिखा जाता है? Cu2I2, क्योंकि आई के साइज बड़े हैं, है ना। तो 2 के साथ 2 ऐसे लगा देते हैं। आगे देखना, 72 हो गया। इसके बाद है 75 एंड 6। साइनाइड प्रोसेस हमने कोऑर्डिनेशन में लिखवा दिया आपको, सिल्वर और गोल्ड के लिए, है ना। तो आंसर होगा सिल्वर। 76
स्ट्रॉन्गली अगर हीट कर दें तो इनसे क्या बनेगा 76 का, इसे आप ऐसे रिलेट करो, हमने आपको याद होगा अल्कली मेटल में लिखी थी ये चीज कि सिर्फ अल्कली मेटल हैं जो हीट करने से नाइट्रेट ऑक्सीजन देती हैं। सोडियम नाइट्राइड बनता है, सोडियम नाइट्राइड बनता है प्लस ऑक्सीजन। बाकी इसके बिना अल्केलाइन या कोई भी, वो सारे एक ही चीज करते हैं, पहले बनते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। लेकिन मेटल ऑक्साइड जो कॉपर के नीचे वाले हैं, हमने कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कॉपर के नीचे वाले ऑक्साइड क्या है, अनस्टेबल। तो यहाँ कॉपर के नीचे वाले ऑक्साइड हैं, वहां फिर ऑक्साइड भी नहीं बनेंगे, वहां क्या बन जाएगा, मेटल। ठीक है, तो पूरा लिखो टॉपिक। लिथियम नाइट्रेट में जब हम करते थे कि एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है, हम कहते थे, आपको याद होगा कि मैंने लिखवाया था भी, कहने को हम कहते हैं भी लिथियम एक्सेप्शन है, लेकिन एक्चुअल में लिथियम नॉर्मल बिहेव करता है, बाकी सारे अल्कली जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि सिर्फ 4 अल्कली में ये चीज होएगी, बाकी सभी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक कोई भी हो, ये सेम रिएक्शन होएगी। मेटल का नाइट्रेट हीट करोगे, NO2 गैस रेडिश ब्राउन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी और मेटल का ऑक्साइड बनेगा, आयरन, जिंक, सिल्वर जो मर्जी हो। लेकिन हाँ, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इनमें ध्यान रखना है कि इनमें एक अलग कॉन्सेप्ट फिर से लग गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अनस्टेबल। और जिनके ऑक्साइड अनस्टेबल है, फिर उनमें आगे हीट तो कर ही रहे हो आप, हीट करके आगे ऑक्साइड टूट जाता है, ये ऑक्साइड अनस्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से इनमें तुम्हें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा भी नॉर्मल जहां भी ऑक्साइड बनता है, इन मेटल का ना बनाओ, इनका क्या बना दो, मेटल बना दो। मेटल ऑक्साइड डिसोशिएट होकर क्या बन जाता है, मेटल। ठीक है, तो देखना रिएक्शन, एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद करके कितनी रिएक्शन आप लिख सकते हो। मान लो तुम्हें पूछा जाए पोटाशियम नाइट्रेट को हीट करने से क्या बनेगा, तुम्हें पूछा जाए जिंक नाइट्रेट को हीट करने से क्या बनेगा, तुम्हें पूछा जाए मरकरी नाइट्रेट को हीट करने से क्या बनेगा। तो आपने सोचा भी तो अल्कली मेटल है, सिर्फ अल्कली में लिथियम को छोड़ के नाइट्राइड बनते हैं और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ये अल्कली नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन होएगी भी, एक को बनेगा ऑक्साइड, एक बनेगा NO2, एक क्या बनेगी, ऑक्सीजन। लेकिन कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड में ऑक्साइड जो है वो आगे टूट जाता है, किसमें, मेटल में, तो हम लिखेंगे भी इसमें मरकरी प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, तो ऐसे बैलेंस करेंगे, हो जाएगा। और ये याद है मोल कंसेप्ट में देता था मैं तो ये क्वेश्चन ऐसे, कार्बोनेट वाला, कि कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, जानबूझ के सिल्वर कार्बोनेट देता था, इस सिल्वर कार्बोनेट हीट करने से कितने ग्राम रेजिड्यू बचा, हम कहते हैं ऑक्सीजन निकल गई, हमारे दिमाग में होता भी चलो कार्बोनेट से ऑक्साइड बनेगा, लेकिन सिल्वर का ऑक्साइड फिर से नहीं बनेगा, तो सिल्वर बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेजिड्यू कितने ग्राम बनता है, फर्क पड़ जाता था। तो ये आपकी केमिस्ट्री यूज हो रही है यहाँ। कॉपर के नीचे वाले ऑक्साइड, खासकर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इनके ऑक्साइड तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो 77 मेरे ख्याल में, अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था पर ना रॉयल ब्लू आ गया था, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स था ना। 78 एंड 9 पढ़ रहा हूँ। 78 इज, याद करना पड़ेगा बेटा, इसे सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट। आगे देखो 79, सिल्वर सल्फाइड डिसॉल्व इन सोडियम साइनाइड। जब कोई कहता है डिसॉल्व तो आप रिडॉक्स एक्शन ना करवाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रखो। तो सिल्वर 1 पॉजिटिव है, साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स देख लो क्या लिखवाया आपको, वहां लिखवाया था साइनाइड प्रोसेस में सिल्वर के साथ 2 साइनाइड लगेंगे, गोल्ड के साथ भी 2 साइनाइड लगेंगे। तो कंपाउंड आप खुद बना लो भी, सिल्वर के ऊपर 1 पॉजिटिव आता है और अगर साइनाइड के ऊपर 1 नेगेटिव है तो 2 ही लगते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का तो सोडियम अगर आएगा तो कितने आएंगे, 1 पॉजिटिव। याद है साइनाइड प्रोसेस में लिखवाया था। सिल्वर और गोल्ड का साइनाइड कॉम्प्लेक्स 2 साइनो लगेंगे, है ना ज्यादातर। चेक करो फिर कोई आंसर बन रहा है, Na 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 1 नेगेटिव है ना, तो Na कितने आ जाएंगे, 1।
तो डिसॉल्व वाले में कोशिश करो रिडॉक्स नहीं करवानी, अगर वो कहता है डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। आगे देखो 80 है। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से रेड पेस्टेट आते हैं बेटा, एक में ही आ सकते हैं क्रोमेट वाले में, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी है, और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट येलो से क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट, तो वो कलर चेंज वाला इक्वेशन आ जाएगा, येलो से क्या हो जाता है, रेड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का कलर तो आपको पता ही होगा, लिख लो सिल्वर आयोडाइड का कलर कौन सा बनता है, AgCl व्हाइट, AgBr लाइट येलो, AgI ब्राइट येलो, तो रेड तो नहीं बनता है ना। AgBr का पेल येलो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो दो तो हो ही नहीं सकते थे। सिल्वर थायोसल्फेट हमने फोटोग्राफी में पढ़ा है, ये तो सिर्फ सॉल्युबल होता है, इसके तो प्रेसिड ही नहीं बनते। थायोसल्फेट तो डालते थे ना सॉल्युबल बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स, तो पीपीटी नहीं बना, कलर कहां से आएगा। तो हमारा रेड पीपीटी का वर्ड एक ही आंसर रह गया था, क्रोमेट। इसे ऐसे कर लो कि सिल्वर क्रोमेट बनेगा, लेकिन सिल्वर और नाइट्रेट में से नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से एसिडिक मीडियम आ गया, तो क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो सकता है, बैलेंस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्रोमेट से किस में चला गया, डाइक्रोमेट में, तो हो सकता है सिल्वर डाइक्रोमेट बन जाए, डाइक्रोमेट की वजह से क्या आते हैं, रेड पीपीटी, ठीक है। ऐसे करिए 80 तक हो गए। 85 सिल्वर मिरर टेस्ट है, कहां पड़ा है, टोलन रेजन, वही है सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, तो लुकिंग मिरर मीन सिल्वरिंग ऑफ मिरर लिख लो, वर्ड आपको ध्यान आ जाएगा। सिल्वरिंग ऑफ मिरर करते थे तो इसमें एल्डिहाइड जरूरी है, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलन रेजन, तो लिख लो टोलन रेजन टेस्ट है ये, तो फिर डी होगा, है ना। तो दो चीजें हमने देखी, सिल्वर नाइट्रेट देखा, फॉर्मल्डिहाइड देखा, हमने इसके बेस पे आंसर डी दे दिया, ठीक है। आगे 87 देखना क्या दिया है, कंपाउंड soluble in ammonia is नहीं 87 का कह रहा है, एक्चुअली क्रोमियम और आयरन और एल्यूमिनियम, अमोनिया के साथ सॉल्युबल का मतलब तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा या एम्फोटरिक होगा, फेरिक ऑक्साइड हमने लिखा था कहीं, नॉन एम्फोटरिक है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम एम्फोटरिक की वजह से बाहर हो गए, फिर तो अमोनिया में सॉल्युबल बेसिक है अमोनिया, तो ये प्रेसिड बनाते हैं बेटा, थर्ड ग्रुप में आते हैं क्रोमियम और आयरन, वैसे तो फैक्ट्री याद रखना पड़ेगा, हमने पढ़े नहीं हुए क्योंकि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप है ना। ये थर्ड ग्रुप में प्रेसिड बनते हैं इसके, क्रोमियम और आयरन के, और इनमें से एक डिसॉल्व करने के लिए अमोनिया यूज होता है, आयरन, जिसकी वजह से आयरन का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। 6 अमोनिया लगा के आयरन का 6 अमोनिया हेक्सामाइन वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उस वजह से सॉल्युबल है। तो फिर हम एसिड बेस नहीं भी कर रहे अगर, तब भी हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो ये कल कर लेते हैं, 87 तक हो गए, बाकी हम कल कर लेते हैं, कल एनसीईआरटी भी ले आओ भी एक बार रीड करके, ठीक है।
87 तो लिखा ही था फॉर्म बेटा। अच्छा 85 दोनों हो गए बाबा आपके, 85 भी हो गए 87 भी हो गए।